दोस्तों, दुकानें तो सभी लोग करते हैं। क्या उन दुकानदारों को पता है कि हमें हमारी दुकान को कैसे रखना है, किस तरीके से हमें रखना चाहिए? बहुत सारे दुकानदार हैं, लेकिन बहुत सारे दुकानदार दोस्तों जैसे कि तैसे रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हमें अब आगे क्या करना है। कोई किराने की दुकान और दुकान खोल लिया गांव में, तो वो जिंदगी भर उसी किराने की दुकान में चिपके रहते हैं। उनको पता है कि हमें 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलने वाला। 1,000 जो मेरे निश्चित कस्टमर है वही आते हैं गांव में। तो उसके ऊपर आपको जब नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब ये कि आप ना चाहते हुए जो आप अपने बिजनेस के मालिक बने बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो दोस्तों नौकरी ही कर रहे हैं, जो आपके पास निश्चित पैसे आ रहे हैं। हाँ, अगर कहीं सोर्स आपने बना लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने वहां वहां बैठे बैठे कई सारे बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस करने का तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों। जहां पर छोटे दुकानदार ये गलतियां करते हैं, जो 5 बता रहा हूं मैं, 5 गलतियां ऐसी करते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। पहली गलती दोस्तों, गल्ले के अंदर पैसे के साथ साथ ढेर सारे कागज और गंदगी रखे हुए होते हैं। पहली गलती, दुकान तो खोल लिया, दुकान खोलने के बाद जब गले के अंदर हाथ डालेंगे तो पैसे की सिवा कागज निकल के आएंगे, कोई पर्ची निकल के आएगी, पेन निकल के आएगा, कटर निकल के आएगा, कुछ भी निकल के आएगा गले के अंदर। ये गलत है। जो पैसे का गल्ला है उसको साफ सुथरा रहना चाहिए, उसको एकदम साफ सुथरा रखें और उसमें सिर्फ पैसे रखें, पैसों के सिवा कुछ ना रखें दोस्तों। हमेशा साफ सुथरा रखें और हमेशा कोशिश करें कि मेरे गले में पैसे रहने ही रहने चाहिए। उसको खाली भी ना करें, एकदम से खाली ना करें। दूसरी गलती दोस्तों, कि उनका दुकान खोलने और बंद करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। निश्चित दुकान का खुलना और बंद होना बहुत जरूरी है। जब कोई समय नहीं रहेगा आपके पास, आप किसी दिन 10 बजे दुकान करते हैं, किसी दिन 2 बजे खोलते हैं, किसी दिन बंद रहता है, आप 4 बजे किसी दिन बंद करके चले जाते हैं, किसी दिन 9 बजे रात तक बंद कर स्टार्ट करके रखते हैं। तो इस तरीके से आपकी दुकान का जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। लोगों को ऐसा लगता है, जो आपके चाहने वाले कस्टमर आते हैं उनको लगता है ये दुकानें पता नहीं खुली होंगी या नहीं खुली होंगी, वो आदमी बैठा होगा या नहीं बैठा होगा, पता नहीं उसके पास वो प्रोडक्ट है भी या नहीं है। ये सारे सवाल उसके कस्टमर के जहन में आता है, फिर वो आपकी दुकान की तरफ देखता भी नहीं है। तो ये दोस्तों पक्का समझ लीजिए कि आपकी दुकान खुलने का एकदम निश्चित समय होना चाहिए। मैं 8 बजे 9 बजे दुकान खोलूंगा तो 9 बजे ही दुकान खोलूंगा, 9 बजे दुकान रात को बंद होगी तो 9 बजे ही बंद होगी, जो भी आपका समय है। लेकिन निश्चित समय रखिए। 4 बजे बंद करना चाहते हैं शाम को तो 4 बजे ही बंद कीजिए, डेली बंद कीजिए, दुकानें डेली खोलिए। निश्चित रखिए दोस्तों, हफ्ते में जो भी छुट्टी का दिन रखना है उसको लिख के रखिए कि इस दिन हमारी छुट्टी रहती है। लिख के बताना होगा, पहले से ही कस्टमर को बताना होगा। लोगों को दिखना चाहिए कि इस दिन को इस दुकान की सारी सेवाएं बंद रहती हैं। तो आपका दुकान दोस्तों चलेगा। अगर आपकी कोई ऐसी वो नहीं है, डिमांड नहीं है, आप 9 बजे के सिवा 11 बजे आते हैं, किसी किसी दिन 2 बजे आगे खोलती है दुकान, आपकी दुकान नहीं चलने वाली है फ्रेंड्स। सिर्फ आप दुकान खोलते हैं और आते जाते हैं, वही करना होगा। लेकिन अगर पैसे कमाना है, आपकी दुकान को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपने दुकान को खोलने का और बंद करने का निश्चित समय निर्धारित करना होगा दोस्तों, उसके सिवा कुछ नहीं। पहले तो यही सोचना होगा कि हमें हमारी दुकान निश्चित समय पे खुलनी चाहिए, निश्चित समय पे बंद होनी चाहिए। आप हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो काम करने वाला आदमी है कोई दूसरा है तो वो करके दिखाएगा, लेकिन दुकान खुलनी चाहिए निश्चित समय पर। तीसरी बात दोस्तों,
बहुत सारे दुकानदार कस्टमर आते हैं और वहीं से काउंटर पे ही बात करके रिटर्न कर देते हैं, उनसे बात ही नहीं करते हैं भैया ये प्रोडक्ट है इस कंपनी की है, नहीं है, वो चला जाता है। लेकिन अगर आप बताएंगे इस कंपनी की नहीं, इस कंपनी की है, मेरे को आपको दिखाना है, आप देख लीजिए इस प्रोडक्ट को, आपके समझ में हो सकता आ जाए ये अच्छी है, इस तरीके से कोई भी चीज हो, कोई ब्यूटिशियन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट मैं कह रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आपके पास इस तरीके से बोलने का कला है, आप उसको रिव्यू कीजिए ना, आप उसको दिखाइए, अपने प्रोडक्ट को दिखाइए कस्टमर को। बहुत सारे लोगों मैंने देखा है वो लोग नहीं दिखाते हैं, कस्टमर से बोलने का तरीका नहीं मालूम, कस्टमर को इस तरीके से बोलना जैसे उसको कुछ नहीं समझना। जिस कस्टमर से आपको पैसे मिलते हैं, अगर आपने उनका सम्मान नहीं किया, क्यों आपकी दुकान पे वो आएगा? हो सकता है उसको जरूरत के सामान आप कहीं से ना मिले, आपके पास से ही मिले। एक बार आएगा, दो बार आएगा, हो सकता है उसके बाद नहीं आएगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे कस्टमर्स आपके कट जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को बोलने का तरीका समझिए और अपने प्रोडक्ट को उस कस्टमर को दिखाइए। चौथी बात, बहुत सारे लोग जो दुकानदार हैं, जब मंदी आती है तो उदास बैठ जाते हैं, जो कि गलत है। अगर मंदी आ गई, हर एक बिजनेस में दोस्तों में एक मंदी आती है, कोई समय होता है जब वो बिजनेस कम चलता है। जब मंदी आ जाती है, छोटे दुकानदार जैसे हैं, अगर मंदी आ गई, वो लोग उदास रहना शुरू कर देते हैं, कहीं पे बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे, या दुकान खोल दिए तो दुकान में ही सोए रहेंगे, इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है उनका। तो दोस्तों जब मंदी आ गई तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, आपका प्रोडक्ट क्या आगे चलने वाला है, किस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट या दुकान को किस तरीके से सजाना है, क्या करूं कि आने वाले समय में जब हमारा दुकान स्टार्ट हो तो फिर कैसा लगना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब मंदी आ जाती है तो लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि वो उदास होने लगते हैं, अपने कस्टमर से स्वयं बताते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके से बहुत सारे बखान करते हैं, और वो कस्टमर उनका पीछा भी छोड़ देता है, बोलते हैं इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब आप अपने प्रोडक्ट की साफ सफाई करते हैं, अपने प्रोडक्ट को देखते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो, आने वाले समय में मेरी दुकान और अच्छी होनी चाहिए, वो अपने खाली समय में जब मंदी आती है तो मंदी में वो कुछ अलग ही सोचता है, अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश करता है। कोई भी कस्टमर आता है तो उसको एक के साथ दो देने की कोशिश करता है, उसको लुभाता है, कोशिश करता है कि मेरा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, उदास होने से क्या। और पांचवी गलती जो लगभग सभी लोग कर ही देते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों, कुछ लोग तो नहीं करते हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, अपने खाली समय को सही से यूज नहीं कर पाते हैं। आप बोलेंगे खाली समय को क्या यूज करना? खाली समय का मतलब वही जो ऊपर बताया, मंदी। जैसे खाली पड़ बैठे हैं, आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं है और आप खाली बैठे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? सोएंगे, मोबाइल देखेंगे, रील देखेंगे? गलत बात है दोस्तों। अपने खाली समय में आप सबसे पहले अपनी दुकान को देखिए, मेरा दुकान कैसा लग रहा है, वास्तव में मेरा दुकान लग कैसा रहा है मुझे। अगर मुझे ही नहीं पसंद है मेरी दुकान, तो फिर सामने वाला कस्टमर कैसे आएगा? नई नई चीजें सीखिए, किताबें खरीदिए, कुछ बिजनेस के बारे में सीखिए, कुछ लोगों के बारे में जानिए। इन सब चीजों को जानना जरूरी होता है दोस्तों। कई चीजें ऐसे हैं, कानून के बारे में जानना, नेतागिरी के बारे में भी जानना जरूरी होता है दोस्तों, कुछ हद तक जरूरी है।
हर एक दिशा में कुछ ना कुछ जानकारी होनी आवश्यकता एकदम परफेक्ट है। बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो कई तरह की बातें करते हैं। आपकी जानकारी होनी कुछ ना कुछ जरूरी है, कहने के लिए तो आपके पास कुछ शब्द होने चाहिए ना। तो खाली समय का सही से यूज इसे करना कहते हैं दोस्तों, कि मतलब खाली समय है तो हम दोस्त बनाते हैं, खाली समय में दोस्तों के साथ कुछ जानकारियां लेते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस के टिप्स सीखते हैं, किस तरीके से हमें क्या करना है। ये नहीं सिर्फ रील पे देखते रहे और खाली समय निकल जाएगा। खाली समय है सो लेते हैं, क्या है सो के क्या सीखने वाले हैं। आपको कुछ ऐसे मोटिवेशनल चीजें देखनी होंगी, कुछ बिजनेस के बारे में सीखना होगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में नया क्या लाएं, क्या क्वालिटी दें, ये सब सोचना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं दोस्तों तो आपका जो दुकान है छोटा नहीं बड़ा होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप देखते देखते बड़े हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सिर्फ 5 सूत्र ही काफी हैं। बिजनेस में बहुत सारे सूत्र हैं जो लागू होते हैं दोस्तों, लेकिन मैं सिर्फ 5 सूत्र बताया हूं आपको। पहले इन 5 को तो फॉलो कर ही लीजिए। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा ढेर सारे ऑप्शंस एक बिजनेसमैन के लिए जो छोटे बड़े सब पर लागू होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है या अगले वीडियो में हो सकता है, अच्छी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।